सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अकेली आई हैं? जी नहीं, ड्राइवर है। किस लिए आई आप यहाँ? देखिए, प्लीज आप मुझे बताएं कि मेरे हस्बैंड के हाथ में ऐसा आपने क्या देखा है? देखिए, आप लोग मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? तो फिर आप बताते क्यों नहीं? बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। देखिए, आप क्यों छुपा रहे हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे रात रात भर नींद भी नहीं आती। इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। किसी के हाथ से कत्ल की लकीर में जाने का इलाज है आपके पास? देखिए, मेरे हस्बैंड के हाथ से उस लकीर को बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं जो उसे मर्डरर बनाती है। किसने बताया आपको? कौन बोला ये सब आपसे? देखिए, मुझसे किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया, लेकिन आप क्यों नहीं बताते? अगर आप भविष्य जानते हैं तो किसी अच्छे खासे इंसान को मुजरिम बनने से रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? आप जाइए यहाँ से। प्लीज प्लीज देखिए, आप जाइए यहाँ से। नहीं, प्लीज प्लीज लिसन टू मी प्लीज। क्या हुआ? रिलैक्स अंजलि, रिलैक्स। वो मेरा अपना पति है मालती, जो मुझे मार डालना चाहता है। मैं उससे बचना भी चाहूं तो बच नहीं सकती। आखिर कब तक मैं इस तरह से डर डर के जीऊंगी? 24 घंटे मैं उसके साथ एक छत के नीचे रहती हूँ। उसकी हर हरकत, हर चीज से मुझे डर सा लगने लगा है। रात भर मुझे नींद नहीं आती। मैं हर पल उसे शक की निगाह से देखती हूँ। अगर वो मुझे नहीं भी मारेगा ना, तो मैं इस तरह से पागल हो जाऊंगी। हिम्मत से काम लो अंजलि। जब मौत सामने दिखती है ना मालती, तो कोई हिम्मत, कोई हौसला साथ नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि केके के साथ नॉर्मल रहूं। मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आखिर केके मुझे क्यों मारेगा? लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हो सकती। हमारा रिलेशन पहले जैसा नहीं हो सकता। अंजलि, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी और हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। यूं चुप बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो अंजलि। नवल और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। मालती केके एक डॉक्टर है। उसके लिए मुझे मार डालना बहुत आसान है। उसके पास 50 तरीके हैं। मालती, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं? क्या बताओगी पुलिस को?
आपके एक जोशी ने भविष्यवाणी करी है कि तुम्हारा पति तुम्हारा खून करके किसी दूसरी लड़की से शादी करेगा? नॉनसेंस। इस बेस पे वो कभी कंप्लेन भी नहीं लिखेंगे अंजलि। तो फिर मैं क्या करूं? क्या चुपचाप बैठी अपनी मौत के दिन का इंतजार करती हूँ? तुम कुछ दिन अपनी मम्मी के पास चली जाओ। माँ को पता लगेगा तो? उनको बताने के लिए कौन बोल रहा है अंजलि? एटलीस्ट तुम वहां पर सेफ तो रहोगी। 24 घंटे तुम्हारे सर के ऊपर मौत का साया तो नहीं मंडराएगा? I think you are right. और सुनो, आज नवल से बात कर लेना, उसने कुछ तुमको बहुत जरूरी बताना है। अंजलि, कुछ महीने पहले सोनिया नाम की लड़की का एक एक्सीडेंट हुआ था। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। उसकी एक टांग कटते कटते बची थी। केके ने ही उसका ऑपरेशन करके उसे अपाहिज होने से बचाया था। उसकी एक आंख भी काफी डैमेज हो गई थी, जिसका ऑपरेशन मैंने किया था। काफी दिन वो अस्पताल में रही। यू नो, केके अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। एवरीबडी लाइक्स हिम। तो जाहिर है कि सोनिया की भी उसने केयर की, उसे अटेंशन दिया, और उस पागल लड़की को केके से प्यार हो गया। उसने केके से कह दिया कि शी इज फॉलन इन लव विद हिम। पहले पहले मुझे भी सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन जब सोचा तो समझ में आया कि इट्स नेचुरल। अगर कोई आदमी किसी की जान बचाता है तो जाहिर है कि उसे उससे प्यार हो जाएगा। इट कैन बी इन्फैचुएशन और एनीथिंग, बट इट्स नेचुरल। लेकिन अंजलि, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनिया और केके एक दूसरे से मिलने लगे। वो केके से मिलने हॉस्पिटल अक्सर आया करती थी। केके उसे लेकर सीरियस हो गया। वो उसे चाहने लगा है। मैंने तुम्हें बताना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि अभिमन्यु के प्रेडिक्शन के मुताबिक केके तुम्हारा कत्ल करके दूसरी शादी करेगा। एंड आई थिंक नाउ ही हैज द मोटिव टू डू इट। तुम्हारा खून करने की वजह उसके पास है। तो मैंने कहा दवाइयां खा के सो जाओ। चलो लेट्स गो फ्रॉम हियर। अपनी बीवी से डरते हो और फिर भी कहते हो उससे प्यार करते हो? गाड़ी में बैठो, चलो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे प्यार के काबिल है? क्या मतलब है तुम्हारा? सब कुछ अपनी आंखों से देखकर फिर भी आंखें नहीं खुली तुम्हारी। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? वही जो तुम जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सोनिया, तुम गलत समझ रही हो। इतना भरोसा है तुम्हें अपनी वाइफ पर के तुम्हारी वाइफ का डॉक्टर निर्मल चोपड़ा के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसके साथ बैठकर डिनर कर रही है और तुम सब कुछ देखकर अनदेखा कर पीठ दिखाकर भाग रहे हो। गो एंड टेल हर कि तुम सब कुछ जानते हो। बेवफा। स्टॉप दिस नॉनसेंस सोनिया, तुम बकवास कर रही हो। ठीक है, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? देखो सोनिया, नवल मेरा सबसे करीबी दोस्त है। अंजलि का उसके साथ डिनर पर जाने का मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अपने आप को धोखा मत दो केके। अब मान लो कि अंजलि तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। वो दोनों ना जाने तुम्हारे विश्वास के साथ कब से धोखा कर रहे हैं और दोनों दोस्ती की लकीर पीट रहे हो। सोनिया, इस बारे में कम से कम इस वक्त मैं और कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। अब भी तुम अंजलि से प्यार करते हो? उस पर उतना ही विश्वास करते हो? नहीं, कहो कि तुम अंजलि से नफरत करते हो और प्यार मुझसे करते हो। अपनी सोनिया से। सोनिया, लेट्स गो फ्रॉम हियर। हम जाएंगे, यहाँ से जरूर जाएंगे केके, लेकिन हमेशा के लिए एक दूसरे के होकर। अंजलि को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर।
खत्म कर दो उसे। हमेशा के लिए मेरे हो जाओ के। उसे खत्म करने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आओ मेरी जान, आओ। वेलकम होम। नवल चोपड़ा के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? You just shut up! मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके भी इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत। लेडी, you really have some guts. That's enough, KK. Enough. You're right, that's enough. Enough for me. तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। प्यार, मासूमियत और वफादारी का एक नाटक किया है तुमने मुझसे, लेकिन अब नहीं। ये तुम्हारे अंदर का चोर बोल रहा है केके। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया, गंदे और कमजोर इंसान हो। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए तुम अपनी बीवी और अपने सबसे करीबी दोस्त पर शक कर रहे हो। Shame on you. अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा। तुम एक बेवफा औरत हो। कौन किससे बेवफाई कर रहा है? अपने आप से पूछो। मैं सोनिया के बारे में। सोनिया सिर्फ मेरी पेशेंट है बस। क्यों? तुम्हारा उसके साथ अफेयर नहीं चल रहा? नहीं, मेरा सोनिया के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक सच को छुपाओगे? हाँ, अब तो मान जाओ कि तुम एक बेवफा इंसान हो। तुम एक औरत के होकर रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारे खून में, तुम्हारे संस्कारों में ही नहीं। मेरे पास सिर्फ तब आते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है। प्लीज सोनिया, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। इस वक्त मेरे साथ झगड़ा मत करो। वो औरत, मेरी बीवी, अब मेरी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। और हमारा ये आधा अधूरा रिश्ता अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अब तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होना होगा। इस तरह से मैं नहीं जी सकती, नहीं बांट सकती मैं तुम्हें अंजलि के साथ। वापस तो मैं भी लौटना नहीं चाहता। तुम्हें लौटना होगा केके। बस आखिरी बार घर वापस जाओ और हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, आज और अभी। कहां जा रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जिंदगी भर वहीं रहोगी? मैं क्या करती हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अंजलि, this is not the solution to the problem. तो तुम क्या चाहते हो? डाइवोर्स? मुझसे छुटकारा ताकि तुम मुझसे शादी कर सको? साफ साफ क्यों नहीं कहते? लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजादी नहीं देने वाली। अंजलि, please listen. Don't touch me. तो हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। देखो, आगे मत बढ़ना। देखो, मुझ पर हाथ उठाया तो मैं चिल्लाऊंगी। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। देखो, आगे मत आना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। रिलैक्स अंजलि, मैं कोई जानवर या शैतान नहीं हूं।
तुम्हारा पति वही केके हो जिससे कल तक तुम बेइंतहा प्यार करती थी। बल्कि हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे और अचानक अजनबी बन गए हम। अंजलि, आज आराम करते हैं और हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं कल सुबह सॉल्व करते हैं। ओके? What do you want? देखो अंजलि, इस वक्त अगर तुम अपनी मां के पास जाओगी तो वो भी परेशान हो जाएगी। रिलैक्स। हमें जो कुछ भी करना है कल सुबह करेंगे। प्लीज अंजलि। आने में देर कर दी। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब भूलना मत, तुमने अपने पति को सेल्फ डिफेंस में मारा है। केके तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अपने बचाव में तुमने इसे मार दिया। That's right. और इस बात के हमारे पास बहुत सारे गवाह हैं कि केके मुझे मारना चाहता था। डॉक्टर नवल चोपड़ा, मालती,
भोला और तुम्हारा खुद का ड्राइवर। फूल प्रूफ प्लान। और अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं। मैंने कहा था ना, हम एक होकर रहेंगे। आई कैन सी द फ्यूचर। तुम्हारा कहा कभी गलत नहीं हो सकता अभिमन्यु शर्मा, द ग्रेट पामिस्ट।